नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। जी हां, 8 मार्च। आज मैं आपसे 8 मार्च विश्व महिला दिवस पे चर्चा करूंगा। 8 मार्च महिलाओं और पुरुषों की समानता लाने के साथ साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन महिला अधिकारों के आंदोलन का प्रतीक है, सिंबल ऑफ मूवमेंट। कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना इस बार की थीम है। एन इक्वल फ्यूचर, एक समान भविष्य को प्राप्त करना कोविड-19 की दुनिया में, ये इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस की थीम रखी हुई है। पहले थीम नहीं रखी जाती थी, लेकिन पहली बार 1996 में इसकी थीम रखी गई थी, जिसमें था अतीत का जश्न और भविष्य की योजना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इस पे अलग अलग विचार हैं। ऐसा माना जाता है कि न्यूयॉर्क में एक बार 1908 में एक महिला थी, क्लाटा जेटकिन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 15,000 महिलाओं के साथ उन्होंने सड़क पे 15,000 महिलाओं का आंदोलन किया था। उनकी प्रमुख मांग थी, अपने अधिकार उनके थे, वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी थी। काम के घंटे कम करना चाहती थी, अच्छी तनख्वाहें चाहती थी और वोटिंग राइट, क्योंकि अमेरिका में वोटिंग राइट नहीं था, बहुत बाद में मिला है। तो न्यूयॉर्क की एक महिला थी, क्लाटा जेटकिन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 1910 में विश्व स्तर पर इसको मनाया जाने लगा। डेनमार्क में इन्होंने इसकी वकालत की थी, महिला दिवस का प्रस्ताव पास कराया था। महिला संगोष्ठी हो रही थी क्लाटा जेटकिन ने, और उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है। फिर 1975 में एक लंबे समय के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ एक चर्चा करूँगा कि वास्तव में हम सभी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं, और इसके पीछे कुछ कहानियाँ हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, किंवदंती है 1908 की, कि 15,000 महिलाएं न्यूयॉर्क में अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आई थी। फिर उनकी वकालत, पुरजोर वकालत को स्वीकार करती है 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार करा। लेकिन मेरा मानना है कि वास्तव में महिला दिवस जो भारत में है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी कहानी काफ़ी पहले शुरुआत हो चुकी थी। हम सभी ने बचपन में एक कहानी पढ़ी है, राजस्थान की एक वीरांगना हुई है पन्ना धाय। पन्ना धाय के शौर्य और समर्पण, राष्ट्रनिष्ठा से हम सभी परिचित हैं। इनका जन्म 8 मार्च 1490 को हुआ था। 1490 माने 14वीं शताब्दी में 8 मार्च को पन्ना धाय का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये राणा सांगा जो थे, उनके जो बेटे थे उदय सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ इसलिए क्योंकि ये उदय सिंह को इन्होंने दूध पिलाया है, और दूध पिलाने के कारण ये धाय माँ कहलाई। एक बार संकट आया था, इनका बेटा भी उदय सिंह के बराबर था, लेकिन धाय माँ ने बिना अपने बेटे की परवाह किए राष्ट्रभक्ति और राणा सांगा के खानदान को जीवित रखने के लिए इन्होंने अपने राणा सांगा के बेटे उदय सिंह को तो अपने एक विश्वासपात साथी के साथ में एक टोकरी में जूठी पत्तलों के बीच में रख के अपने बच्चे के कपड़े पहना के पास आउट करा दिया, बाहर महल से बाहर करा दिया, और अपने बेटे को उदय सिंह के कपड़े पहना के उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा दिया। और जब आतंकी आए, उदय सिंह के विरोधी आए, तो उन्होंने पूछा कहाँ हैं, तो धाय माँ बिल्कुल चुपचाप थी, हाथ से इशारा करा वो है, जबकि वो उनका बेटा था। और एक तलवार से 2 टुकड़े हो गए छोटे से नाजुक बेटे के। लेकिन धाय माँ इतना होने के बाद भी कर्तव्यपूर्ण बैठी रही, रोई नहीं, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं मचाया। तो ये उनकी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, सच्ची कहानी है पन्ना धाय। आज भी राजस्थान के कण कण में जानी जाती है। तो पन्ना धाय का जन्म 8 मार्च 1490 को हुआ था। इसलिए मेरा मानना है कि भारत में तो कम से कम इसकी शुरुआत की जाना चाहिए कि 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें भी महिलाओं के शौर्य, महिला अधिकारों की मानता, राष्ट्र के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठा, अपने परिवार के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठा, अपने बेटे को न्यौछावर करना, ये सारे जो हैं ये एक सिंबल है। ये बताते हैं कि पन्ना धाय का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं गया। आज भी पन्ना धाय का बलिदान
देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं जिन्होंने अपने बलिदान को देके, अपने बच्चों का देके देश का नाम रोशन किया है, देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। तो पन्ना दाय का जन्म 8 मार्च है। तो इस महिला सशक्तिकरण दिवस पे मैं पन्ना दाय को नमन करता हूं और विश्व की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। जी हां, 8 मार्च, आज मैं आपसे 8 मार्च विश्व महिला दिवस पे चर्चा करूंगा। 8 मार्च महिलाओं और पुरुषों की समानता लाने के साथ साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन महिला अधिकारों के आंदोलन का प्रतीक है, सिंबल ऑफ मूवमेंट। कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना, इस बार की थीम है एन इक्वल फ्यूचर। एक समान भविष्य को प्राप्त करना कोविड-19 की दुनिया में, ये इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस की थीम रखी हुई है। पहले थीम नहीं रखी जाती थी, लेकिन पहली बार 1996 में इसकी थीम रखी गई थी, जिसमें था अतीत का जश्न और भविष्य की योजना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इस पे अलग अलग विचार हैं। ऐसा माना जाता है कि न्यूयॉर्क में एक बार 1908 में एक महिला थी, क्लाटा जेटकिन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 15,000 महिलाओं के साथ उन्होंने सड़क पे 15,000 महिलाओं का आंदोलन किया था। उनकी प्रमुख मांग थी, अपने अधिकार उनके थे, वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी थी। काम के घंटे कम करना चाहती थी, अच्छी तनख्वाहें चाहती थी और वोटिंग राइट, क्योंकि अमेरिका में वोटिंग राइट नहीं था, बहुत बाद में मिला है। तो न्यूयॉर्क की एक महिला थी, क्लाटा जेटकिन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 1910 में विश्व स्तर पर इसको मनाया जाने लगा। डेनमार्क में इन्होंने इसकी वकालत की थी, महिला दिवस का प्रस्ताव पास कराया था, महिला संगोष्ठी हो रही थी क्लाटा जेटकिन ने, और उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है। फिर 1975 में एक लंबे समय के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ एक चर्चा करूँगा कि वास्तव में हम सभी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं और इसके पीछे कुछ कहानियाँ हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, किंवदंती है 1908 की कि 15,000 महिलाएं न्यूयॉर्क में अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आई थी। फिर उनकी वकालत, पुरजोर वकालत को स्वीकार करते 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार करा। लेकिन मेरा मानना है कि वास्तव में महिला दिवस जो भारत में है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी कहानी काफ़ी पहले शुरुआत हो चुकी थी। हम सभी ने बचपन में एक कहानी पढ़ी है, राजस्थान की एक वीरांगना हुई है पन्ना धाय। पन्ना धाय के शौर्य और समर्पण, राष्ट्रनिष्ठा से हम सभी परिचित हैं। इनका जन्म 8 मार्च 1490 को हुआ था। 1490 माने 14वीं शताब्दी में 8 मार्च को पन्ना धाय का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये राणा सांगा जो थे, उनके जो बेटे थे उदय सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ इसलिए क्योंकि ये उदय सिंह को इन्होंने दूध पिलाया है और दूध पिलाने के कारण ये धाय माँ कहलाई। एक बार संकट आया था, इनका बेटा भी उदय सिंह के बराबर था, लेकिन धाय माँ ने बिना अपने बेटे की परवाह किए राष्ट्रभक्ति और राणा सांगा के खानदान को जीवित रखने के लिए इन्होंने अपने राणा सांगा के बेटे उदय सिंह को तो अपने एक विश्वासपात साथी के साथ में एक टोकरी में जूठी पत्तलों के बीच में रख के अपने बच्चे के कपड़े पहना के पास आउट करा दिया, बाहर महल से बाहर करा दिया और अपने बेटे को उदय सिंह के कपड़े पहना के उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा दिया। और जब आतंकी आए, उदय सिंह के विरोधी आए, तो उन्होंने पूछा कहाँ हैं, तो धाय माँ बिल्कुल चुपचाप थी, हाथ से इशारा करा वो है, जबकि वो उनका बेटा था। और एक तलवार से 2 टुकड़े हो गए छोटे से नाजुक बेटे के। लेकिन धाय माँ इतना होने के बाद भी कर्तव्यपूर्ण बैठी रही, रोई नहीं, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं मचाया। तो ये उनकी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, सच्ची कहानी है पन्ना धाय। आज भी राजस्थान के कण कण में जानी जाती है।
तो पन्नाधाय का जन्म 8 मार्च 1490 को हुआ था। इसलिए मेरा मानना है कि भारत में तो कम से कम इसकी शुरुआत की जाना चाहिए कि 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसमें भी महिलाओं के शौर्य, महिला अधिकारों की मानता, राष्ट्र के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, अपने परिवार के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, अपने बेटे को न्यौछावर करना, ये सारे जो हैं ये एक सिंबल है। ये बताते हैं कि पन्नाधाय का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं गया। आज भी पन्नाधाय का बलिदान, देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं जिन्होंने अपने बलिदान को देके, अपने बच्चों का देके देश का नाम रोशन किया है, देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। तो पन्नाधाय का जन्म 8 मार्च है। तो इस महिला सशक्तिकरण दिवस पे मैं पन्नाधाय को नमन करता हूं और विश्व की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।